नमस्कार, राम राम जी थाने सारा ने। मैं हूँ सोनाली फोगाट और थे मैंने देखने लग रहे हो इन टाउन चैनल पे। धन्यवाद तारो। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बिग बॉस के घर में हमने हमेशा सुना है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, तो आपका ये अनुभव कैसा रहा? आपको क्या लगता है वाकई में ये स्क्रिप्टेड है? नहीं, कोई भी कंटेस्टेंट हो उसको घर में ले जाके छोड़ दिया जाता है। उसको कुछ पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं, वो अपने मन से करता है सारी चीज़ें। और बिग बॉस सिर्फ बैटरी बदलने के लिए बताते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ इशू होता है तो कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और आपको टास्क फाइल दी जाती है। बिग बॉस बुला के टास्क फाइल देते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं कोई बताता, आपको आपको अपने तरीके से करना पड़ता है। ये मेरा भी पहले मानना था कि कुछ गेम प्लान करके दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं तो खुल के बता सकती हूँ। मुझे ऐसा कोई कुछ नहीं है कि मेरे पे किसी का दबाव है या कुछ ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रियलिटी शो जिसको कहते हैं। एक्चुअल में रियलिटी शो है ये। जो रियल में जो लोग अंदर जाते हैं वो अपना व्यक्तित्व दिखाते हैं वहाँ पे कि वो कैसा है, कौन क्या कर सकता है। और गेम को जीतने के लिए या ट्रॉफी पाने के लिए कैसी कैसी हरकतें वहाँ पे कौन कौन करता है। तो ये व्यक्तित्व को दर्शाने का शो है। मैम, आपने देखा होगा कि कैप्टन बनने का जब टास्क दिया गया था तो फिर आपको राखी जी ने कहा था कि वो आपको सेव करेंगी, लेकिन जब सेव करने की बारी आई तो उन्होंने अभिनव को कर दिया था। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगा था कि राखी ने जो किया है वो गलत किया है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं। अब अपने मैं जीवन में भी ऐसी ही हूँ। और बिग बॉस के घर में भी मैंने ऐसे ही सोचा कि सब लोग मेरे जैसे ही होंगे। अगर कोई मुझसे वादा कर रहा है, अपनी माँ की कसम तक खा रहा है और गॉड का वास्ता दे रहा है। राखी ने मेरे साथ ऐसा ही किया। लेकिन वहाँ पे जो गेम होता है वो आपकी समझ में नहीं आता। हर रोज़ हर घंटे वहाँ पे लोग बदलते हैं। और उस समय जब राखी ने मुझे धोखा दिया तो एक बार के लिए मुझे लगा कि कैसे कोई अपनी माँ की कसम खा के ऐसे कर सकता है। लेकिन राखी बहुत बड़ी एंटरटेनर है और दिल की अच्छी है। उसने अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए शायद अभिनव को चुना। तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि वो साफ दिल की है। तो 5 मिनट में मैं उसके साथ वापस वैसी ही थी। मैंने राखी को कभी हर्ट नहीं किया और उसके साथ मेरी दोस्ती शुरू से लेके अभी तक ऐसे ही है। मैम, आपका बिग बॉस के घर में सबसे अच्छा पल कौन सा था? बिग बॉस के घर में सबसे अच्छा पल जो था, जो सलमान जी ने मुझे कहा था उनकी फ़िल्म के गाने पे डांस करने के लिए। क्योंकि मैं धर्म जी, सलमान जी इनको बहुत पसंद करती हूँ, दिल से चाहती हूँ इनको। और सलमान जी के गानों पे परफॉर्म करना एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और जब मैंने वो धमकी वाला मैटर जो था, मैंने शो को कहा था कि मेरे लोग देख रहे हैं, न्याय मांगेंगे आपसे, मेरे को परफॉर्म नहीं करवाया। और सलमान जी के सामने जब बात कही गई कि आपके बर्थडे के लिए मुझे परफॉर्म नहीं करवाया गया, तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा तो अब कर दो, कौन सा देर हो गई। तो वो जब उनसे मेरी पहली बार बातचीत और परफॉर्म करना उनके गाने में, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो, एजाज ने भी पानी नहीं मांगा मेरे डांस के आगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उससे अच्छा पल मेरे लिए कोई भी नहीं। मैम, पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव पल भी होता है, तो कोई ऐसा नेगेटिव लाइक टाइम था जो आप बताना चाहोगे? हाँ, 2-3 चीज़ें हुई। जैसे एक तो खाने को लेके जो मुझे टारगेट किया गया, जबकि हर हर कोई उस डस्टबिन में खाना डालता था। क्योंकि हम हमारे जो जीवन में ऐसा ही करते हैं कि घरों में खाना बच जाता है, वो हम जानवरों को खिलाते हैं बाहर ले जाके। बिग बॉस के घर में जानवर नहीं बंधे हुए ना, वहाँ पे हम दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं डाल सकते खाना। वहाँ पे एक नियम बना हुआ था, डस्टबिन रखे हुए थे कि आप अपना खाना वहाँ डालेंगे बचा हुआ और प्लेट को पानी से साफ करके रखेंगे ताकि बर्तन साफ करने वाले को कुछ खराब महसूस ना हो कि खाना पड़ा हुआ है। तो वो नियम को मैंने ध्यान में रखते हुए वैसा किया था। लेकिन मेरी बात को किसी ने नहीं समझा। मैं टारगेट हो रही थी। मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा था वहाँ पे कि मैं यहाँ यहाँ की नहीं हूँ। शायद रुबीना जी और निकी ने मुझे टारगेट किया इस बात के लिए, मेरे साथ भेदभाव किया। और जब बात निकी की कभी भी आती थी तो रुबीना जी खड़ी हो जाती थी हमेशा, चाहे मेरा नाम तोड़ने वाली बात हो, चाहे वो खाना फेंकने वाली बात हो। अर्शी के साथ दिया उसने, उधर निकी का साथ दिया।
रुबीना का खुद का तो मैटर था ही नहीं मेरे साथ, वो खुद कूदी है, उन्होंने खुद टारगेट किया है मुझे, जिसको मैं इतना अच्छा मतलब मानती थी कि बहुत अच्छी महिला है, लेकिन उन्होंने गेम में आगे बढ़ने के लिए, खुद दिखने के लिए मुझे टारगेट किया। मैम आपके बोलने के तरीके से तो ये मालूम पड़ रहा है कि जो आपका जो फुटेज था, जिस तरीके से आपने खाना डस्टबिन में डाला था, सिर्फ बिग बॉस ने वही फुटेज को मेन दिखाया है, बाकी और कोई भी चीज़ों को जिस तरीके से आप बोल रही है कि हर कोई वो डस्टबिन में खाना हाँ। डालता था, तो वो नहीं बताया गया। तो इसका तो मीन्स यही होता है कि बिग बॉस स्क्रिप्ट है। नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन इशू बना था। रियलिटी शो इसीलिए है कि उसमें जो इशू बनता है बड़ा, एक चीज़ को बार बार वही दिखाया जाता है, क्योंकि सब घर वालों ने इशू बना डाला था, वो डस्टबिन में वो बाल्टी गिरी थी रोटी की, तो इसलिए वो इशू बना, इसलिए वो बार बार दिखाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा दुखी भी हूँ कि मेरी बात को जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही थी, बार बार चिल्ला रही थी, अरे मुझे समझो तो सही, किसी के आगे खाना रखा है, हम खाने की टेबल पे बैठे हैं, ऊपर से आपको बहुत कुछ सुनाया जा रहा है, आप रो रहे हो, तो आपकी हलक से नीचे उतरेगा क्या खाना? कोई भी मुझे बताए, कोई खा सकता है कि आपको ऊपर से सुनाया जा रहा हो? लेकिन उस बात को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। बिग बॉस के फाइनलिस्ट के रूप में कौन आपको देखिए, बिग बॉस का जितना भी हमने देखा है, 14 सीज़न पूरे होने को है, तो इसमें अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन इसमें जो शातिर लोग होते हैं वो आगे पहुंच जाते हैं। तो जितना कोई शातिर होता है वो आगे पहुंचता है। तो इसमें मैं रुबीना जी के बारे में कहना चाहूँगी कि वो बार बार ऑडियंस उनको मानती है, बड़ी सिद्धांतवादी संस्कारी लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत चतुर है, बड़ी शातिर है, बड़ी फरेबी है, धोखे देती है।